हरी सब्जियों की बात कर रहे। इसमें एक ही बात समझनी है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो बहुत सारी जैसे गाजर है, मूली है, शकरकंदी है, शलगम है, इस तरह की जो ज़मीन से नीचे लगने वाली सब्जियाँ हैं, वो सब्जियाँ जैसे पालक है, बथुआ है, मेथी है, ये जो सब्जियाँ हैं इनमें पृथ्वी गुण बहुत ज़्यादा होता है। और पृथ्वी जब जैसे हम भारी चीज़ खाते हैं, हम सोचते हैं कि चलो गाजर पाक खा लेते हैं। हमें 2 चीज़ें समझनी है, अपना शरीर और दूसरी चीज़ ये समझनी है कि सामने हमारे जो चीज़ें, सब्जियाँ हैं, फल हैं, ये किस गुणों को रखती हैं। गुण तो बहुत अच्छे हैं सब्जियों में, आयरन भी है उसमें कैल्शियम भी है, उसमें फाइबर भी है, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जैसे गाजर है उसमें विटामिन ए है, बहुत ज़्यादा फाइबर भी है और मूली है उसमें सबसे बड़ा गुण ये होता है कि वो हमारे मूत्र व संस्थान के लिए यानी कि यूरिनरी सिस्टम के लिए बेस्ट है। इसलिए मूली का क्षार की चिकित्सा भी होती है कि हम जब यूरिन नहीं आता तो मूली का क्षार दिया जाता है। अब मूली कब खानी चाहिए, कितनी खानी चाहिए, वो दिन में खानी चाहिए। मूली को हमें जब हम हरी सब्जियाँ खाते हैं तभी मूली देखो आती है, क्योंकि हरी सब्जियों में आयरन होता है, हेवीनेस होती है, उस सबको दूर करने के लिए कौन उसको दूर करेगा? मूली करेगी। जैसे हल्दी और धनिया का रिलेशनशिप है, जब हम सब्जी बनाते हैं तो हल्दी कैसी होती है? हल्दी गरम होती है और धनिया और जो हम पत्ते डालते हैं कुछ उसमें बाद में, वो ठंडक देते हैं। तो दोनों गुणों को जो हमारी सब्जी समाती है, इसी तरीके से ये सब्जियाँ भी इसी तरीके से आती हैं। और शकरकंदी में क्या होता है, मिठास होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और शलगम है। इसी तरीके से जितनी भी हमारा हरे साग में जो चीज़ें डलती हैं, उसमें गर्मी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा उसमें उष्णता होती है जो हमारे सर्दियों में तभी हम खाते हैं उसको। लेकिन इतनी ज़्यादा उष्णता हो जाए कि वो ड्राइनेस कर दे, इतनी ज़्यादा उष्णता हो जाए कि वो हमारे शरीर पे रेड पैचेज़ ला दे, इतनी ज़्यादा उष्णता हो जाए कि आँखों की रोशनी कम कर दे, फिर क्या करेंगे? एक्सेस में जब हम चीज़ों को लेते हैं तो आँखों की रोशनी क्योंकि आँखें आपको बताया था कि आँखों में अग्नि का स्थान है। ये अग्नि का जो स्थान आलोचक पित्त होता है इसमें। जितनी हम गरम-गरम सब्जियाँ खाएँगे, गरम-गरम चीज़ें खाएँगे, सीधा इफ़ेक्ट आँख पर जाता है। इसीलिए हमें उन सब्जियों का चुनाव ठीक करना चाहिए, उसकी मात्रा सही होनी चाहिए और फ्रेश होनी चाहिए। जितना हम उसकी अभी साग बना लिया और हम उसको 2 दिन रखे रखते हैं, ये पहले चलता था क्योंकि हांडियों में बनता था साग। उस वक़्त प्रॉपर बनता था, उसके नीचे पूरा एनवायरनमेंट अच्छा था धरती का, अभी तो धरती के नीचे देखो कितनी बुरी हालत है। तो फ्रेश बनाओ, फ्रेश खाओ, फ्रेश एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी मात्रा कम होनी चाहिए और दोपहर को ही खाना है, रात को कोई ग्रीन वेजिटेबल खाने का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना हम रात को खाते हैं ग्रीन वेजिटेबल उतना ही रात को सोते हैं, तो फिर पथरी बनने की, गॉल ब्लैडर स्टोन, यूरिनरी स्टोन, किडनी स्टोन, हेवीनेस, एसिडिटी और अपवर्ड डायरेक्शन हमारी गैसेस की वो होने लगती है। कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाती है, भले ही हम कितना ही कुछ कर लें कॉन्स्टिपेशन रहेगी। तो जिस दिन पालक खाएँ उस दिन बथुआ मत खाओ। मैं तो ऐसे ही शेड्यूल करती हूँ कि एक दिन पालक बना लिया दोपहर को, एक दिन बथुए का रायता खा लिया, एक दिन मेथी के पराँठे खाने हैं, एक दिन वो खा लिया। मतलब हफ्ते में 7 टाइप्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स आप डिवाइड कर लीजिए। और गाजर खानी है तो कच्ची खा सकते हैं, अदरवाइज़ दूध में 1 गाजर कसी और आधा गिलास दूध में उसको पका लो।
गाजर की खीर बनाओ। क्यों? इसका रीज़न क्या है, क्यों बनानी चाहिए खीर? क्योंकि उसमें जो विटामिन ए होता है वो फैट सोल्यूबल है। तो जो फैट सोल्यूबल होते हैं उसको घी और उसको हल्का-सा ऑयल का कंटेंट चाहिए। तो वो अगर आप गाजर की खीर बनाते हैं, उसमें आप थोड़ा-सा घी भी डाल सकते हैं, आधा चम्मच घी भी डाल सकते हैं ताकि वो एब्ज़ॉर्ब हो जाए। 1 गाजर सफिशिएंट है जो मीडियम साइज़ की है। अब हम गाजर का जूस ही 2-2 3-3 गिलास पीते हैं, जो समझ नहीं आता कि पता नहीं हम इतना काम या तो फिर चलो कस्सी लेके चलते हैं कहीं खेत में, 3-4 किले हों अपने वहाँ पे चलो चलते हैं, फिर तो हम गाजर, मूली, बथुआ, साग सब खा सकते हैं। लेकिन अब वो तो कोई काम नहीं है, मेड आती है हमारे घर तो काम करने के लिए, बर्तन तक हम धोते नहीं, मशीन में कपड़े धोते हैं, बताओ क्या करेंगे इतना? इतना सारे सामान का खाकर हम करेंगे क्या? नहीं करना है ये सब। फिर बीमारियाँ आती हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। बहुत आराम से, संयम से चुनाव करना चाहिए कि हम कौन-सी सब्जियाँ खा रहे हैं। सबसे ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट हमें सर्दियों की सब्जियों का आता है। क्यों आता है? अब हमारे पास हेमंत और शिशिर ऋतु चलती है। 6 ऋतुएँ हैं। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। हेमंत और शिशिर मतलब नवंबर और दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इसमें हमारी ऋतु रहती है हेमंत और शिशिर। ओके, तो हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में हमारा सबसे ज़्यादा कफ बनता है। कफ क्यों बनता है? हैवीनेस, कफ का मतलब हैवीनेस। हैवीनेस क्यों रहती है? क्योंकि मूँगफली भी खाते हैं, गज्जक भी खाते हैं, हरी सब्जियाँ भी खाते हैं, मूली भी खा ली, गाजर भी खा लिया। अब कफ किसके बनेगा? कफ तो जो खाएगा उसके बनेगा और फिर वो संचित हो जाएगा। अब संचित होने के बाद प्रकोप कब होगा उसका? संचित हो गया, सोचे चलो ठीक है खा लिया कोई बात नहीं, 2 चम्मच ही तो गाजर पाक खाया है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। 2 चम्मच साग फालतू खा लिया, तो साग के साथ लस्सी पीना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए। तो पतली सी लस्सी बनाओ, उसमें जीरा डालो, काला नमक डालो, काली मिर्च डालो, अजवाइन पीस कर डालो और आधा गिलास लस्सी, उससे ज़्यादा नहीं, 2-2 गिलास लस्सी पी जाते हैं। तो ये जो हेमंत और शिशिर ऋतु होती है, इसमें सबसे ज़्यादा कफ जमा हो गया। अब देखो जहाँ कफ जमा होगा, जैसे ही बसंत ऋतु आएगी, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। शरद और हेमंत अभी देखो कातक खत्म होकर नेक्स्ट हमारा अभी शुरू हो रहा है महीना। तो हेमंत और जो शिशिर ऋतु है उसमें कफ जमा होने के बाद फिर वो पिघलना शुरू होता है, प्रकोप करता है। जैसे ही फरवरी आएगा खांसी शुरू हो जाएगी, बलगम आना शुरू हो जाएगा, वायरल फीवर आना शुरू हो जाएगा। देखो हाईएस्ट वायरल फीवर जो है वो फरवरी और मार्च में आता है। क्यों आता है? क्योंकि कफ जमा हुआ है, वो निकलना है बाहर क्योंकि बॉडी पूरा धरती का क्लाइमेट चेंज होता है। अब पूरी धरती का क्लाइमेट चेंज होगा तो हमारा भी क्लाइमेट चेंज होगा। हम भी स्वेटर निकाल के अपने बक्सों में रख देते हैं वापस। क्यों? क्योंकि हमारा सारा सीज़न चेंज हो रहा है तो हम भी चेंज हो रहे हैं। तो अभी उसको जमने ही मत दो। उसको क्यों कफ को जमने देते हैं? क्यों हम संचित करते रहते हैं? बाहर भी संचय की प्रथा है। अब सोच संतोष जब हम योग में पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ़ वो संग्रह नहीं होता जो हम समझ बैठते हैं। हमारे शरीर का भी संग्रह होता है। जोड़ते रहते हैं, एक्स्ट्रा विटामिन ए जोड़ लिया, एक्स्ट्रा विटामिन ई जोड़ लिया, क्या ज़रूरत है? पसीने से स्मेल आती रहती है। ये सब संग्रह नहीं होना चाहिए। कम खाएँगे तो आराम से हल्के रहेंगे तो फिर हम आराम से अपनी ध्यान साधना जो अपना स्पेस है, देखो आप कमरे में भर के रखो, सारा सामान ये 8-9 साल पहले मैं लिंडा गुडमैन की एक पुस्तक पढ़ रही थी। सनशाइन थी या स्टार्स शाइन करके पुस्तक थी।
उसमें बताया गया कि हम जब नहाते हैं, वो बता रही थी उसमें कि नहाते तो बॉडी को बिल्कुल नहीं रगड़ते, बस डब्बे से पानी डालते हैं और रब नहीं करते, सर्कुलेट नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि जो कोशिकाएं हैं उसके भीतर वो टिश्यू फ्लूइड होता है। अब वो टिश्यू फ्लूइड बेचारा घूमता ही नहीं, क्योंकि हम इतने हैवी हो जाते हैं, इतने सख्त हो जाते हैं, कभी कभी हमारे विचार ऐसे सख्त होते हैं, हमारे पैटर्न्स इतने सख्त हो जाते हैं, वो बेचारी कोशिकाओं के अंदर जो टिश्यू फ्लूइड है घूमता ही नहीं। तो उन्होंने लास्ट में ये बता रखा था कि आपको अपनी बॉडी को रब करना चाहिए, सर्कुलेट करना चाहिए, ताकि आपका टिश्यू फ्लूइड घूमता रहे, उसका एक सर्कुलेशन बनता रहे। जैसे ये धरती का चक्र उन्होंने स्टार और सनशाइन से जोड़ा हुआ था कि जिस तरीके से ग्रह घूमते हैं, ऐसे ही हमारी कोशिकाओं के भीतर जो टिश्यू फ्लूइड है वो भी घूमता है, उसकी एक डायरेक्शन है। अब हम कभी-कभी क्या होता है, नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते, मतलब कहने का कि अपनी बात को ही ऊपर रखते हैं, तो वो क्या होता है, फिर वो फ्लूइड भी रुक जाता है। वो कहते हैं कि वहां पे ब्लॉकेजेस आनी शुरू हो जाती है, कोशिकाओं में ब्लॉकेजेस आती हैं, जिससे कि टिश्यू फ्लूइड घूमता नहीं वहां पे, फिर वो सॉलिड मतलब कि वो नहीं घूमेगा तो सॉलिड हो जाती हैं वहां पे चीजें। और अगर हम खाना ही अधिक खाएंगे तो बिल्कुल ही नहीं घूमता फिर, एक्सेस में। और कल भी मैं बताने लगी थी कि सबसे बैड इफेक्ट आता है लिवर के ऊपर, क्योंकि सारा कुछ उसने उसने उठना है, सब कुछ लिवर ने। अगर हम सिंप्लीफाई लैंग्वेज में कहें, कि लिवर ने सारा लोड उठना है। हम खा तो लेते हैं कभी कभी, आदत हो जाती है ज्यादा खाने की, फिर लिवर बेचारा, हमें क्या लगता है, सुस्ती आती है, ऐसे लगता है लेट जाएं, ऐसे लगता है सो जाएं, ऐसे लगता है घूम लें बाहर। और उसके बाद वो लिवर बेचारा पचा नहीं पाता, फिर ब्लड की तरफ, वो ब्लड में बिना पचा हुआ खाना, कच्चा पक्का खाना जाके खून में मिलने लगता है धीरे धीरे। अब वो खून में मिलेगा तो खून की बीमारियां आ जाएंगी, रैशेज आ जाएंगे स्किन के ऊपर, कफ बनने लगेगा, बलगम बन जाएगा, नाक में बहुत जुकाम होना शुरू हो जाएगा। तो एक्सेस तो लेना ही नहीं, कम खा लो, वो ज्यादा बेटर है। तो हमें खाने के ऊपर ध्यान देना है, और जमीन से नीचे की जितनी भी चीजें हैं उसका बहुत तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए, बहुत सिस्टमेटिकली इस्तेमाल होना चाहिए। ओके। तो वैसे तो मजे हैं, हमारी सर्दियां आ रही हैं, गाजर का जूस पी सकते हैं, गाजर की खीर खा सकते हैं, गाजर पाक खा सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली खाना चाहिए, बट नॉट मोर देन टू टू टीस्पून, बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। चलो एक बात और बताती हूँ, एक बहुत सीक्रेट बात है, मेरे घर की सीक्रेट बात। 26 ईयर्स से हमारे घर में हर रोज हलवा बनता है मॉर्निंग में, हर रोज, एवरी डे मॉर्निंग में हमारा मधुर रस से खाने की शुरुआत होती है। अभी मैं सीक्रेट बता रही हूँ कि हर रोज जब हलवा बनता है, उसके साथ हर एक के लिए 2 बादाम 5 बादाम रखे होते हैं, और 2-3 मुनक्का रखी होती हैं, क्योंकि ये पता है कि पूर्ण, मतलब संपूर्ण खाना है ये। उस मुनक्का में सारे मिनरल्स होते हैं, तो चिंता नहीं होती कि हाँ, आप 2 मुनक्का तो रोज खा सकते हो, 2 खजूर खा सकते हो। तो मॉर्निंग में मधुर से शुरुआत होती है। लेकिन हलवा आप कितना खाएं, तो हलवा बनता है सबके लिए, और सब 2-2 चम्मच खाते हैं। और हलवे का भी शेड्यूल है कि एक दिन हलवा मूंग की दाल का हलवा बनेगा, एक दिन आटे का बनेगा, एक दिन हम मिक्स बनाते हैं, और अलग अलग तरीके से हम हलवा बनाते हैं। अभी गाजर की खीर बनती है मॉर्निंग में, तो हम गाजर पाक भी बना लेते हैं। वही खीर जब ज्यादा थोड़ी गाढ़ी होने लगे तो गाजर पाक बन जाएगा। तो सुबह अब मात्रा इतनी हो कि जितनी हम हमारे शरीर के अकॉर्डिंग, इनकी 2 बातें होंगी, बाहर और हमारा शरीर, हमारे शरीर को जितना सूट करता है उतना ही। ओके, तो हलवा क्यों बनाते हैं सुबह, हलवा क्यों खाना चाहिए, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा नर्वस सिस्टम, उसके लिए हलवा बहुत अच्छा होता है, बाहर की मिठाई से अच्छा है वो।
जब हलवा खाएँगे तो हमारी पूरी बॉडी का जो न्यूट्रिशन है जो नर्वस सिस्टम का न्यूट्रिशन है वो सुबह ही सुबह पूरा हो जाता है। ओके, तो आज हमने सब्जियों की चर्चा कर दी और उसके साथ एक चीज़ और, जो फ्रूट है वो कब खाना चाहिए? फ्रूट खाना चाहिए। फ्रूट का जो डाइजेशन होता है ना, वो आप खाते हो वो फ्रूट तो लगभग आधे घंटे में वो डाइजेस्ट होके खत्म हो जाता है उसका जो सिस्टम है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फ्रूट जब भी आप खाएँ तो या तो खाने के 2 ढाई घंटे के बाद खाएँ या खाने से 1 घंटा पहले खाएँ। तो 1 घंटा पहले खाएँगे और जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है कब्ज़ की शिकायत रहती है, उनको तो सुबह उठ के चाय पिएँ, आराम से उनको चाय का जो रूटीन है या जो भी उनका रूटीन है वो करें और ब्रेकफ़ास्ट में जो फ्रूट्स हैं वो केला, सेब, संतरा मिक्स करके 3-4 फ्रूट्स खा सकते हैं वो। ताकि लार्ज इंटेस्टाइन में उनको फाइबर चाहिए होता है। तो वो मॉर्निंग में फ्रूट खा सकते हैं या खाना खाने से 1 घंटा पहले या खाना खाने के 2 ढाई घंटे के बाद फ्रूट खाना चाहिए।